गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई थी। सभी गणेश चतुर्थी की तैयारी में जुटे हुए थे। बाजार में अफरा तफरी थी। हर कोई गणेश चतुर्थी की तैयारियों में जुटा हुआ था। लोग बाजार में से गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियां खरीद रहे थे व उनको अपने घर में स्थापित कर रहे थे। गणेश जी शिवलोक से ये सारा दृश्य देख रहे होते हैं। धरती पर लोग कितने खुश लग रहे हैं। मुझे भी इनकी खुशियों का हिस्सा बनना है। एक काम करता हूँ, एक बार धरती पर घूमने चलता हूँ और वहीं जाकर देखूंगा कि मेरे जन्मदिन की तैयारियां कैसी चल रही हैं। इसके बाद गणेश जी एक बालक का रूप धारण करते हैं और धरती लोक पर आ जाते हैं। धरती पर सभी लोग गणेश चतुर्थी की तैयारी में जुटे हुए थे। गणेश जी भ्रमण करते हुए अपने भक्तों को देख रहे होते हैं। चलते चलते वो एक गांव में से गुजरते हैं। उस गांव के बाहर एक टूटी हुई झोपड़ी होती है। उसमें एक लड़की रो रही होती है। उस लड़की की रोने की आवाज सुनकर गणेश जी वहीं रुक जाते हैं। अरे, ये रोने की आवाज किसकी है? दादी, मुझे भी गणेश जी की मूर्ति घर में स्थापित करनी है। मेरी सारी सहेलियां गणेश चतुर्थी की तैयारियां कर रही हैं। मुझे भी गणेश चतुर्थी मनानी है। मुझे भी गणेश जी को अपने घर लाना है। प्रिया, क्यों जिद कर रही हो? तुम्हें पता है ना, हमारे पास 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं हैं। हम गणेश जी को अपने घर कैसे लेकर आएं? अगर हम गणेश जी को अपने घर लाएंगे तो उनको हमें अच्छे पकवान, मिठाइयाँ, फल खिलाने होंगे और हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। अगर गणेश जी हमारे घर आए तो वो भूखे रह जाएंगे। हाँ दादी, आप सही कह रही हो। अगर गणेश जी हमारे घर आएंगे तो वो भूखे रह जाएंगे। हम उन्हें अपने जैसा खाना तो नहीं खिला सकते ना। हे गणेशा, मुझे माफ कर दो। इस साल हम तुमको अपने घर नहीं ला पाए। अब क्या कर सकते हैं? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें अपने घर बुला सके। अगर मेरे माता पिता जीवित होते तो हम जरूर तुमको अपने घर ले आते। कोई बात नहीं गणेशा, अगले साल हम तुम्हें अपने घर जरूर लाएंगे। ओहो, ये मेरे भक्त कितने भोले हैं। इन्हें लगता है कि मैं भोग चढ़ावे से प्रसन्न होता हूँ, लेकिन इन्हें ज्ञात नहीं है मैं तो मनुष्य के भक्ति भाव से ही प्रसन्न रहता हूँ। मुझे जाकर इनकी मदद करनी चाहिए। अरे बालक, तुम कौन हो? मैया, मेरा नाम गणेशा है। मेरे पास कोई घर नहीं है। क्या मैं कुछ दिन के लिए आप लोगों के साथ रह सकता हूँ? इसके बदले आप जो बोलोगे मैं वो सारे काम कर दिया करूँगा और मैं आपकी सारी बात भी मानूंगा। ये बालक इतना कोमल है, इसे मैं कैसे मना कर दूं? नहीं नहीं, इसे मैं मना नहीं कर सकती, वरना मुझे पाप लगेगा। कोई नहीं, कुछ दिन की तो बात है। आधा रोटी कम खा लेंगी। तुम मेरे घर पर रह सकते हो गणेशा, आ जाओ। यहाँ पर मैं और मेरी बेटी रहते हैं। तुम हमारे साथ रह सकते हो। शारदा भगवान गणेश को बालक समझकर अपने घर में स्थान दे देती है। मैया, आज तो गणेश चतुर्थी का प्रथम दिन है। आज आपने गणेश चतुर्थी की कोई तैयारी नहीं की? मन तो हमारा भी है, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम गणेश जी को अपने घर बुला सके। अरे मैया, गणेशा धन दौलत से खुश होकर थोड़ी आते हैं। वो तो अपने भक्तों के भाव को देखते हैं। आप एक बार गणेशा को अपने घर तो लाओ, वो आपके सारे कष्ट हर लेंगे। आप लोग घर की साफ सफाई करिए, मैं गणेशा की मूर्ति और पूजा के सामान लेकर आता हूँ। अरे, तुम कैसे लेकर आओगे? अरे मैया, मैंने यहाँ कुछ महीने एक सेठ के यहाँ काम किया था। वो सेठ मुझे बहुत मानता है। मैं उसी के दुकान से सारा सामान ले आऊंगा। आप चिंता मत करिए। सच में? आप गणेशा जी को घर लाओगे? हाँ, मैं अभी गणेश जी को घर लेकर आता हूँ। तुम तब तक
घर की साफ सफाई कर दो। बाल गणेश घर के बाहर जाते हैं और अपनी शक्ति से एक गणेशा जी की मिट्टी की मूर्ति और कुछ फल और पूजा सामग्री उत्पन्न करते हैं। उधर शारदा और प्रिया सारे घर की सफाई करती हैं। प्रिया बहुत ही खुश थी क्योंकि आज पहली बार उसके घर पर गणेश जी की स्थापना होने वाली है। थोड़ी देर बाद बाल गणेश भी मूर्ति और सामग्री के साथ लौट आते हैं। उनके हाथ में फल सामग्री व गणेश भगवान की मूर्ति देख प्रिया और शारदा बहुत खुश होती हैं और वो दोनों खुशी खुशी अपने घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापना करती हैं। जो घर पहले खाली और सूना सूना लग रहा था, मूर्ति स्थापना के बाद वही घर खिलखिलाने लगा। शारदा और प्रिया ने पूरे घर को अच्छे तरीके से सजाया था। दादी देखो, अब हमारा घर कितना अच्छा लग रहा है। गणेश भैया की वजह से आज हमारे घर पर गणेश जी आए हैं। हाँ बेटा, गणेशा तुम्हारी वजह से आज हमारे घर पर भगवान गणेश जी की स्थापना हुई है। मैं किस तरह से तुम्हारा धन्यवाद करूं? अरे मैया, आपने मुझे यहाँ रुकने की जगह दी है, इतना बहुत है मेरे लिए। बाकी जब तक मैं हूँ, मैं आपको कोई भी काम नहीं करने दूंगा, सारा काम मैं ही करूंगा। भगवान गणेश साक्षात बालक के रूप में शारदा के घर में रहने लगे और शारदा का काम में हाथ बटाने लगे, जिससे शारदा को काम में काफी मदद मिल गई और वो भगवान गणेश की पूजा अच्छे से करने लगी। गणेश जी अपनी शक्ति से पूजा की सारी सामग्रियां लेकर आ जाया करते थे, जिससे शारदा को पूजा करने में कोई परेशानी नहीं होती। शारदा के साथ प्रिया भी गणेश जी की पूजा में बैठी रहती थी और साक्षात गणेश जी अपने भक्तों की सेवा में जुटे हुए थे। प्रिया और शारदा को शायद ये पता भी नहीं था कि गणेश कोई बालक नहीं बल्कि भगवान गणेश है। देखते देखते गणेश चतुर्थी के 9 दिन अच्छे से बीत जाते हैं। आज गणेश चतुर्थी का आखिरी दिन था। सभी लोग गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित करने के लिए जा रहे होते हैं। सारा गांव उत्साह और हर्षोल्लास के साथ भरा हुआ था। सभी लोग खुश थे, सभी नाच गा रहे थे, हर तरफ शोर शराबा था। इधर शारदा और प्रिया भी मूर्ति विसर्जन के लिए तैयार हो चुकी थी। गणेश भैया, आज हम मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे हैं, आप भी चलोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी चलूंगा। आप लोग जाओ, मैं पीछे पीछे आ जाऊंगा। ठीक है भैया। इसके बाद शारदा और प्रिया पूरे रीति रिवाज से गणेश भगवान को घर से विदा करते हैं और मूर्ति विसर्जन के लिए जाते हैं। नदी में गणेश भगवान की मूर्ति विसर्जित करने के बाद जब प्रिया और शारदा अपने घर आती हैं, तो वो अपने घर को देखकर चौंक जाती हैं। वो देखती हैं कि उनके टूटे हुए घर की जगह एक बड़ा आलीशान महल खड़ा है। जब वो दोनों घर के अंदर घुसती हैं, तो देखती हैं कि उनका घर सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। दादी देखो, गणेश जी ने हमारी पुकार सुन ली। उन्होंने हमारे टूटे हुए मकान को महल बना दिया। सही में बेटा, लोग गणेश जी को ऐसे ही विघ्नहर्ता नहीं कहते। उन्होंने तो कुछ ही दिनों में हमारे सारे विघ्न हर लिए। पर दादी, गणेश भैया कहाँ हैं? वो तो हमारे साथ विसर्जन के समय भी नहीं थे। हाँ, ये तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। जा प्रिया, गणेशा जी को खोज कर ला, कहीं वो बाहर भटक तो नहीं गया बेचारा। मैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस 10 दिन के लिए ही आया था। अब धरती पर मेरा समय पूरा हो गया तो मेरे भक्तों ने मुझे विदा कर दिया। आप चिंता मत करो मैया, अगले साल फिर से मैं आपके पास आऊंगा और आपके साथ रहूंगा। दादी, ये किसकी आवाज है? अरे पगली, तू अभी तक नहीं समझी? ये भगवान गणेश की आवाज थी और हमारे साथ रहने वाला गणेशा कोई और नहीं, भगवान गणेश ही थे, जो बालक के रूप में हमारे घर हमारा कष्ट हरने आए थे। प्रिया और उसकी दादी समझ गई थी कि गणेशा कोई और नहीं, भगवान गणेश थे। ये जानकर दोनों की आंखें भर आई। भगवान गणेश की कृपा से शारदा के घर में खुशियों के दिन लौट आए। अब उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वो धन
धन्य धान्य से संपन्न हो चुकी थी। इसके बाद वो हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाने लगे।